Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि इस ब्रह्मांड से, ठीक है, इस यूनिवर्स से आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या प्राप्ति रह सकती है आपकी। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इनिशियल्स से भी देखेंगे कि क्या आप लोग बोलते हो इनिशियल्स का यूज़ करना है, ताकि वहाँ से भी कुछ डिफरेंट मीनिंग भी आ सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, 2 ऑफ कप्स। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड द सेलिब्रेशंस बनता है बॉस। ईगो, ओके, दिस इज द डेविल। ओह वाओ, द वाइज काउंसलर, दिस इज द हायरोफेंट एनर्जी। ठीक है, फिर से एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, मतलब आप जो भी रिसीव करोगे ना, बहुत ज़्यादा मेजर, मतलब डीप इम्पैक्ट होगा। बैलेंस, दिस इज द टेम्परेंस कार्ड। ठीक है गाइस, ओके। यहाँ पे क्या है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वंडरफुल। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स ऑल्सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक खुद ही देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। ओह वाओ, आई लव इट। ओके, यहाँ पे राशि में बता देती हूँ, कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न का साइन। मकर राशि यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे है सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इसके नीचे भी है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यू डोंट नीड टू वरी, सारे साइंस आ चुके हैं। ठीक है, ऊपर से नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 14, ठीक है, फिर 5 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, या 14th हो सकता है, 23rd हो सकता है। ठीक है, दूसरा है, मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे है 15, दैट इज 6। सो 15, 24, इस तरह से 6 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5th, यस, हो सकता है कि आपको 5, 5, 5 दिखाई दे। 555 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि मई महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है किसी का बर्थडे आता है मई में। दूसरा चीज़ है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ बेसिकली कमिंग इन टू द पिक्चर, जो मुझे लग रहा है पहले ही जिस दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ, उस दृष्टिकोण से मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत सी एक रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है पहली दफ़ा में, जिनके साथ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जिनके साथ आपका, ठीक है, मुझे लग रहा है पहले जन्म से संबंध है, या हो सकता है इसी जन्म में आप लोग मिल चुके हो, लेकिन शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ था या हो चुका है, बट सब कुछ भुला के आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है दोनों में से कोई भी शायद आप गिव अप नहीं करोगे प्यार के ऊपर, और मुझे लग रहा है पास्ट जो भी हुआ था, ठीक है, आप दोनों उसको भूल के आप आगे बढ़ोगे। एंड विद द बेबी एंजल आई कैन फाइंड दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, आप दोनों के, बिकॉज 2 ऑफ कप्स इज एन एक्सट्रीम सोलमेट एनर्जी।
आप दोनों के जो बच्चे होंगे ना, दैट बेबी विल ऑल्सो बी, यू कैन से विल बी हैविंग डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप दोनों के बच्चे भी, ठीक है, उसके अंदर भी दिव्य शक्ति की आशीर्वाद जो है वो होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है एंड रियली, और मुझे लग रहा है अगर इस तरह से अगर नहीं हो, आप सिंगल हो, तो किसी के रिलेशनशिप में, किसी के संबंध में आप आओगे, किसी के कांटेक्ट में आप आओगे, जिनके साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्यार कब गहरा इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक एम्प्लॉय है लेकिन फ्रेशर है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लग रहा है आपके बॉस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता करने वाले हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। जनरली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोग हमारा सहायता नहीं करना चाहते क्योंकि वो डेंजर में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। लेकिन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे आपको ये पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे आपसे सीनियर हो, इवन जूनियर हो के भी कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं आपको। दूसरा चीज़ है कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपको ये बताएंगे कि शायद आपको कुछ आंसर्स, शायद आपको कुछ क्वेश्चंस है अपने माइंड पे और उसका सही जवाब शायद आपको नहीं मिल रहा है, तो इस इंसान के करीब जाते ही, ठीक है, या इस इंसान के एडवाइसेस सुनते ही, मे बी दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सीनियर टू यू, मे बी आपके बॉस के भी बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, इवन आपके पेरेंट भी हो सकते हैं। मेरे लिए जिस तरह से पेरेंट्स रहे हैं हमेशा, ठीक है, सो दे हैड गिवन मी लॉट्स ऑफ गुड एडवाइसेस। तो उस तरह से भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, आपके करीब हो, ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा उपदेश देंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा काउंसिल करेंगे। इट्स अ वाइज काउंसिलर, इट्स नॉट अ काउंसिलर, इट्स अ वाइज, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, विजडम है, तभी ना जाके। दिस इज द हायरोफेंट कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रजिस्ट्री मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी कोई इस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे है डेविल, कुछ इस तरह से आदत हो सकती है आपकी, एडिक्शंस है या आपके पार्टनर की है जो बिल्कुल छूटता नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ, ठीक है, जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज होते हो, मे बी टेम्पटेशन टू रिलेशनशिप, सेक्स और एनी टाइप ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या जंक फूड, जिसको बार बार बोलने से शायद आपको भी शायद इन्वॉल्व होना पड़ता है या आपके पर्सन को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन सुलझता नहीं है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे देखो, ये बैरियर से आप निकल रहे हो, यू आर जस्ट रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस ट्रैप। तो यही आपके लिए एक प्राप्ति हुआ ना कि आप दूषित, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली कि यू आर जस्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड, ठीक है, कुछ ऐसे दूषित कनेक्शंस आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपको उपदेश मिले, आपको सही सजेशंस मिले, एडवाइस मिले, जिनके वजह से आप ट्रैप फील कर रहे थे, आप अपने आप को उस बंधन से आज़ाद कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है आपके पास चॉइसेस भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से नहीं है कि आपके पास चॉइसेस होते हुए भी आप उस दलदल में फंस जा रहे थे, ठीक है। उस दलदल से निकलने वाला इंसान यही होंगे, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो आपके बॉस हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे विद द बैलेंस कार्ड, टेम्परेंस, ठीक है, आपके जीवन में संतुलन, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ है कि आपके बस का बात नहीं था, शायद आपके दिमाग पे कुछ इस तरह से था कि आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आप अपने आइडियाज़ और दूसरों के आइडियाज़ को मिला के कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्रिएट करोगे। जनरली क्या होता है ना इन साइंस, ऐसा देखा है मैंने, जो भी थ्योरीज होते हैं, नॉट ओनली इन साइंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी, सारे थ्योरीज को फिर मॉडिफाई किया जाता है, फिर एडिट किया जाता है, उसी को बोला जाता है रिसर्च, ठीक है। फिर वो दूसरा डेफिनेशन बनते हैं, फिर वो दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब कुछ मिला के, जिस तरह से होता है ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट एंड रेड इट बिकम्स पिंक, ब्लैक एंड व्हाइट
का कलर मिला दो तो ग्रे हो जाएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बन जाता है। मुझे लग रहा है ऐसे कनेक्शन से आपको तजुर्बा मिल चुका होगा। पहले शायद आप चाइल्डिश थे या बहुत यंग स्टेज में आपने प्यार कर बैठे इस तरह के इंसान से जो सिर्फ आपसे एक्सप्लॉइट किया और फायदा लेते गए, लेकिन धीरे धीरे मुझे दिख रहा है आपकी इंटेलेक्चुअल साइड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट कहीं ना कहीं पे आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि आप हर एक इंफॉर्मेशन को जांच कर रहे हो। वेरी गुड, यू आर वेरीफाइंग। आप वेरिफिकेशन करके ही डॉक्यूमेंट्स को साइन करने वाले हो और रिसीव भी करने वाले हो। मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहा है जो आपकी लाइफ को, जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल करते। इसी तरह ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, व्हाट अ शाइन, ओके, व्हाट अ ग्लैमर, ओके, व्हाट अ पोज, जिस तरह से शानदार, ठीक है, शानदार okay, enjoying the fruits of your labor, hard work that has led to a luxurious life. So of course the 9 of Pentacles कि यहाँ पे आपका हार्ड वर्क का, जिस तरह से बोला जाता है ना, खून पसीने का कमाई हमेशा अच्छा होता है और उससे आप मज़ा करते हो, ठीक है। आप एंजॉय करोगे अपने लाइफ में। मुझे दिख रहा है यहाँ पे हिल स्टेशंस विजिट करना, ठीक है, पार्क में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में अपने आप को रखना, अपने पर्सन के साथ। आपकी शादी हो रही है कोई ऐसी जगह पे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा शहरों से दूर हो। एक डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्लान करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये आपकी फ्यूचर है। दिस इज दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपका जो आज़ादी है, ठीक है, कोई आपसे छीन नहीं पाएंगे। आप जिस पोजीशन में पहुंचोगे, एक दिन जो लोग आपके औकात को लेके बात किए थे वो लोग भी देखते रह जाएंगे, होश और हवास वो खो बैठेंगे आपकी इस शानदार पोजीशन में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एक्चुअली ये तस्वीर मुझे याद दिलाती है वो रॉयल राजस्थान की, जहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस वहाँ पे क्वींस, ठीक है, किंग पहनते थे। और उसी तरह का ड्रेसेस, मैं अपना इंडियन कल्चर ही बोलूँगी, राइट, कहीं पे भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिखा क्योंकि माउंटेन्स था, इसलिए मुझे दिखा कि वहाँ पे इस तरह से आई डू फाइंड जैसे शेरवानी, ठीक है, यहाँ पे है जो है दिस लहंगाज, ऑल दिस थिंग्स, द फाइनर थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है सेपरेटेड है या अनमैरिड है, या हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है लेकिन वो अच्छा नहीं चला, बट योर फ्यूचर इज दिस, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू एंड वाइट साइड यू आर गोइंग टू द रेडिश साइड, ओके। सो आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रहा है जिसको प्राप्त करके आप बहुत ज़्यादा अपना तजुर्बा भी बढ़ा रहे हो और मुझे लग रहा है वहाँ पे आपका सक्सेस जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एडिक्शंस एकदम कम होते हुए अपना सेटलमेंट हो जाना। दूसरा चीज़ है फॉरेन जगह पे भी हो सकता है सेटलमेंट हो। आप किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी समाज से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, दिव्य शक्ति के ऊपर आपका और ज़्यादा भरोसा बढ़ना शुरू होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी साइंस मिलेंगे। मे बी यू सी द साइन ऑफ अ बेबी, हो सकता है आप अपने सपने में देखो या वॉलपेपर में देखो, या कोई भी धर्म का कोई भी सिंबल आपने देख लिया धर्म मतलब सपने में। दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे एक एरो आपने देख लिया, ठीक है, एक स्वॉर्ड आपने देख लिया, एक नाइफ आपने देख लिया, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी आप अपने आप को देख रहे हो किसी का शादी अटेंड करते हुए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटी, स्पेशली 55 555 आपको दिख सकता है, ठीक है। तो लेट मी सी मोर, आपको और क्या प्राप्ति हो सकता है इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से आपको और क्या प्राप्ति होगी, ठीक है।
सो देख लेते हैं आपको क्या प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पे स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, मतलब क्या है यहाँ पे, आप बहुत अच्छा से, ठीक है, अपना समय बिताओगे एक ऐसी पर्सन के साथ जो डेफिनेटली आप ही के लिए बने होंगे। सो स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए जिस तरह से, देखो 2 ऑफ कप्स है, इस तरह से वही कार्ड है, तो बहुत एक प्लेजर मोमेंट आपके लिए आ रहा है। फुल मून बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है आपके लिए। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे फुल मून में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरा कार्ड हम यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा कार्ड है यस, फॉरगिवनेस। यहाँ पे भी फॉरगिवनेस मेंशन था। कुछ ना कुछ आपके पास्ट इश्यूज से आपको हील होने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली, चाहे आपके कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपके संबंध किसी के साथ भी हो, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी है, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, जो भी है, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। जो पास्ट में आपने सफ़र किया है ना, वो एक कर्मिक साइकिल है, वो आपका कर्म है। जो सफ़र हम करते हैं ना इस दुनिया में, बेसिकली वो हमारा कर्म होता है, और जो हमें खुशी मिलता है वो भी हमारा कर्म होता है। वो अच्छे कर्म होते हैं, और जो हम सफ़र करते हैं वो हमारे बुरे कर्म होते हैं। और दूसरा भी होता है कि हम सफ़र, मतलब हम इसलिए ऐसा होता है, हमें इतना दर्द इसलिए मिलता है कि ताकि हम एक नई जिंदगी के तरफ जाए और पास्ट को हम भूल जाए। यूनिवर्स भी ऐसे चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाओ, ठीक है, और माफ कर दो। आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन। माफी से, जो माफ करता है ना, उससे बड़ा आत्मा और कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज देख लेते हैं, न्यू लव। सो यू आर रिसीविंग न्यू लव, नॉट ओनली इन दिस फील्ड ऑफ रोमांस, बट कई जगह पे हो सकता है। बी सपोर्टिव, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। जिस तरह से लोग आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, सपोर्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स पे, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा, वो वहाँ पे आपके साथ देंगे। तो आपको भी उनका साथ देना है, यूनिवर्स ऐसे बोल रहे हैं। लास्ट हम देखेंगे इजिप्शियन ओरेकल से, उसके बाद हम देखेंगे विद द इनिशियल्स, ठीक है। ओके, universe, please guide me in the right direction. So, temple of carnelian, entering the fierce belly of the segment. Okay, बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं। लैपिस लजुली, ये बार बार इसलिए आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। इट शोज दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। ये जो चीज़ है लैपिस लजुली, ये आपको बता रही है कि आपको अपने बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। आज की रीडिंग में बहुत ब्लू कलर आ रहा है। ब्लू कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअलिटी, ओके। तीसरा कार्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पे है द डार्क मिस्ट्रीज, एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। कुछ रहस्य है जिसका पर्दाफाश होके रहेगा, वो लाइट में आएगा, ठीक है। आपको पता है कि जब आत्माएं जो है ना, बुरी शक्ति जो होती है, ठीक है, वो कभी भी सुबह के एकदम 7 बज जाए ना, इवन जब भी रोशनी हो जाती है ना, जब भी व्हेन दे सी दैट द सन इज देयर, ठीक है, सूरज उठ जाता है, तो वो जो बुरी आत्माएं हैं ना, उनका प्रभाव जो है ना एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस दौरान दिखाई दे, मतलब हॉन्टेड एक्टिविटीज़, तो आप डरना मत, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यस, गॉडेस ऑफ द एंशिएंट स्काईज, टेम्पल ऑफ द लैपिस लजुली। ओके, सो कहीं ना कहीं पे पुरानी हादसा है जो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड है, मुझे लग रहा है इस जन्म में भी वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो, सब लोग ओपिनियन देना, मैं पास्ट लाइफ के ऊपर बनाऊंगी, ठीक है, वीडियोस। ओके, एंड टेम्पल ऑफ द कार्नेलियन, एंटरिंग द फियर्स बेली ऑफ द सेगमेंट।
मतलब क्या है, आप एक ऐसी शक्ति के अंदर प्रवेश करने वाले हो और जो भी उस शक्ति से आप पूरी तरह से रहस्य को, ठीक है, रिवील कर दोगे, लोगों के सामने लेके आओगे। यू विल हैव दैट पावर, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो आपको इस कुदरत से यही मिल रहा है, ये शक्ति आपको मिल रही है, ठीक है। सिर्फ आपको अवेयर होना है कि मेरे अंदर ये ऑलरेडी शक्ति है, ठीक है। कुछ देख लेते हैं यहाँ से। देखो, आपकी जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, ये बदल रह जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल चेंज डे बाय डे। ओके, LEDINPOSH, पॉइजन, जहर। ओके, जहर मतलब ये है कि कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स है अभी भी आपके लाइफ में या आपके शरीर में। आप कुछ ऐसे खाना या ऐसे कुछ खा रहे हो या ले रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, सो ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड खाते हो, अच्छा, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकता है। ओके, पिन। ओके, दिल्ली से कोई है, यहाँ पे दिल्ली पूरी तरह से आ रहा है, दिल्ली या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नोएडा भी आ रहा है, देखो NOIDA, नोएडा बेल्ट, दिल्ली नोएडा बेल्ट से कोई है। ओके, इवन गुड़गांव दिल्ली नोएडा बेल्ट। हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करो वहाँ पे। ओके, पासपोर्ट भी है, ठीक है। ओके, गोवा, GA। ओके, मे बी यूल ट्रैवल फॉर अ सी बीच या गोवा जैसा कुछ आप लोग सी बीचेस में ट्रैवल करोगे। ओके, हाई डेफिनेशन कोई कैमरा ले सकता है। ओके, या आपको कोई गिफ्ट देंगे। मे बी आपका हनीमून पैकेज होगा गोवा के लिए या कोई ऐसी जगह, एग्जॉटिक जगह के लिए। ओके, ऑलराइट। सोडी किसी का सरनेम हो सकता है। नील, NIL, ज़्यादा खर्चा मत करो, बैलेंस नील हो जाएगा। 8 इज रिलेटेड, ओके, टू आवर डेस्टिनी नंबर, सो ऑफ कोर्स आपके भाग्य में जो ही है आपको मिल के रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, दूसरा है, आपको मैं ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ, कृष्णा जी जो थे वो अष्टम गर्भ के संतान थे, तो अष्टम जो है काफ़ी ज़्यादा लकी माना जाता है, ठीक है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you guys.